Hello, friends. Welcome to Vedic Math Seminar. Today, we are going to start our session. Let's begin it. ये वैदिक मैथ सेमिनार का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम हमारे 7th टॉपिक, लास्ट टॉपिक, बेस मेथड्स के 7.1 मल्टीप्लिकेशन एंड 7.2 स्क्वेयरिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे शुरू करने से पहले आपको नंबर्स का बेस निकालना आना चाहिए। जैसे कि 9 नंबर हम लेंगे तो उसका बेस क्या होगा? 10, क्योंकि वो 10 के ज़्यादा करीब है। 95 है तो उसका बेस क्या होगा? 100। 992 है तो उसका बेस क्या होगा? 1000। 82 है तो उसका बेस क्या होगा? 100। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 100 के ज़्यादा करीब है, उसके अंदर 2 ज़ीरोस जो है उसका हम यूज़ करेंगे। 12 है तो उसका बेस क्या होगा? 10 होगा। ये जो मेथड है बेस मेथड, ये स्पेसिफिक मेथड है क्योंकि ये कुछ स्पेशल या पर्टिकुलर नंबर्स पे ही डिपेंड करती है। मीन्स इसका यूज़ आप अदर नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो 100 से करीब नंबर है उनके ऊपर ये ज़्यादा अच्छी तरह से अप्लाई हो सकती है। आइए हम शुरू करते हैं हमारी मेथड। इसे करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। हमें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर हमें सबसे पहले बेस फाइंड करना है और उसके बाद जो नंबर है और बेस उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है और उसे आंसर को राइट हैंड साइड के अंदर लिखना है। थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्रॉस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 992 इंटू 995। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? हमें बेस फाइंड करना है। तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 1000 होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, नंबर और बेस के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1000 माइनस 992 कितना होगा? 8। फिर उसके बाद 995, ये 1000 से कितना दूर है? तो -5। अब सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? जो डिफरेंस है उसे आपस में मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है? 8 एंड 5। तो 8 5 से कितना होगा? 40। 40 जो है वो कितना है? 2 डिजिट नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमने बेस क्या लिया है? 1000। मीन्स हमें 3 ज़ीरोज़ की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम एक ज़ीरो आगे और लगा देंगे। सो 040 इसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है? हमें क्रॉस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है और उसे LHS में लिखना है। सो 992 माइनस 5 करें या 995 माइनस 8 करें तो दोनों के अंदर जो आंसर है वो आएगा 987। सो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 9,87,040। ये पर्टिकुलर नंबर्स पे ही डिपेंड करेगी। इसका यूज़ आप अदर नंबर्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो कैलकुलेशन है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो 900 या 800 या फिर 1020 तक की जो इस ड्यूरेशन के जो नंबर्स हैं, इसके बीच में ही इस मेथड का आप यूज़ करें। आइए अदर एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 105 इंटू 109। इसका बेस जो है वो क्या होगा? वो होगा 100। अब ये 100 से कम तो है नहीं, उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। कितना ज़्यादा है? 5 टाइम्स, सो 5 लिखेंगे। ये उससे कितना ज़्यादा है? 9 टाइम्स, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो हमने डिफरेंस फाइंड किया है। 5 9 कितना हुआ? 45। यहाँ पे हमें 0 लगाने की ज़रूरत है क्या?
जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस क्या लिया है 100 और इसमें कितने जीरोज हैं 2। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप के अंदर हमें 105 को या तो फिर 9 से प्लस करना है या 109 को 5 से प्लस करना है। तो 109 प्लस 5 कितना होगा 114। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11,445। अब सेकंड एग्जांपल जो है उसे करते हैं। इसके अंदर जो बेस होगा वो हमें क्या लेना पड़ेगा 1000। अब यहाँ पे देखिए 998 ये 1000 से कम है, तो यहाँ पे हम क्या साइन लगाएंगे माइनस। कितना कम है 2, और यहाँ पे 1003 जो है वो ज़्यादा है, तो हम क्या साइन लगाएंगे प्लस। कितना है 3। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था मल्टीप्लाई। 3 2 से कितना होगा 6। यहाँ पे हमें 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 1000 हमने बेस लिया और इसमें कितने जीरोज हैं 3। फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना 998 प्लस 3 या फिर 1003 माइनस 2। सो कितना आएगा 1001। सो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 10,01,006। अब आइए हम स्क्वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायरिंग के अंदर भी हमें इन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है, तो हम डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं। 96 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए 96 का बेस जो है फाइंड करेंगे। तो इसका बेस कितना है 100, ये 100 से कितना कम है 4। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना था जो डिफरेंस है उसे मल्टीप्लाई करना है, तो वो 4 4 से कितना हुआ 16। फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है क्रॉस के अंदर सब्ट्रैक्शन या एडिशन। सो 96 माइनस 4 कितना होगा 92। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 9216। आइए अदर एग्जांपल्स करते हैं। 89 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा 100। कितना कम है ये 11, 100 से 11 कम है, तो 11 गुणा 11 कितना होगा 121। लेकिन यहाँ पे हम 121 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे हमने बेस कितना लिया है 100। सो 1 जो है वो कैरी में जाएगा। अब 89 माइनस 11 कितना होगा 78, प्लस कैरी जो है उसे हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 79। सो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 7921। अब यहाँ पर 105 है तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा अगेन 100। 100 से कितना ज़्यादा है 5 टाइम्स, तो प्लस 5। फिर हमें क्या करना है डिफरेंस को मल्टीप्लाई। 5 5 से कितना हुआ 25, और 105 प्लस 5 करो कितना होगा 110। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 11,025। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है, 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी 20 अदर एग्जाम्पल्स लेके आपको प्रैक्टिस करना है, आप भी वास्टली कैलकुलेशन कर पाएंगे। आप सभी की कल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का जो पेपर स्टाइल है वो कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर 9 to 12 के स्टूडेंट्स होंगे और ग्रुप बी में 6 to 8। सो इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ग्रुप ए के लिए 20 मार्क्स का होगा और ग्रुप बी के लिए 15 मार्क्स का होगा। और वैदिक मैथ की जो मेथड्स हमने सीखी हैं तो ग्रुप ए के लिए वो 15 मार्क्स का होगा और ग्रुप बी के लिए 10 मार्क्स का। मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो दोनों ही ग्रुप्स के लिए 15 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर पिक्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर कुछ माइंड वर्बल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप ए का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 50 मार्क्स का होगा और 1 आवर का होगा। ग्रुप बी का जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा और उसका टाइमिंग होगा 45 मिनट्स। इसके अंदर माइनस मार्किंग भी है, इसीलिए आपको ध्यान से करना है। पेपर जो है वो बहुत इजी ही होगा। इसके अंदर 50% इजी है, 30% मीडियम है और 20% हार्ड है। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।